हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और इस बार मैं ऋषि आप सभी के लिए एक्सेल की सीरीज़ का क्लास 20 लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं वे टॉपिक्स ये हैं। आज की इस क्लास में हम इंडेक्स और मैच के जो फंक्शंस देख रहे थे उसका 10वां और 11वां एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि इसका आखिरी होगा। और साथ ही साथ आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि इससे पहले आपने जब क्लास सेकंड ली थी तो उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और आज की इस क्लास में हम स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे, यानी इसके अंदर कुछ खास चीज़ें देखेंगे जिसके दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ हम इनडायरेक्ट फार्मूला और इज टेक्स्ट फार्मूले के बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का जो सबसे पहला है कि इंडेक्स और मैच का 10वां और 11वां एग्जाम्पल हमें देखना है। यहाँ पर फिलहाल आप लोगों ने क्लास 19 में इंडेक्स और मैच का 8वां और 9वां एग्जाम्पल देखा था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि किस तरह से हम किसी भी एक पर्टिकुलर रॉ के बताए जाने पर या किसी पर्टिकुलर कॉलम के बताए जाने पर उसका टोटल कर सकते हैं। ये था कि आप डेटा में पहले तो कुछ सर्च करेंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं उनका आप सम करते थे। तो इसी तरीके से ये 10वां और 11वां एग्जाम्पल है, ये बताने के लिए कि आप डेटा का एलिमेंट अगर आप उठा सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सम ही किया जाए, बल्कि आप उसके साथ और भी दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें मैं चिप्स जो चिप्स है उसमें आज तक हुई सभी सेल का एवरेज निकालना चाहता हूँ, या ये पता लगाना चाहता हूँ कि कितने मैक्सिमम हुआ है या कितना एवरेज हुआ है, या गिनना चाहता हूँ तो काउंट का फंक्शन लगाना है। इस तरह का अगर कोई काम करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जो इंडेक्स और मैच का 10वां एग्जाम्पल है, इसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर आइटम या एक पर्टिकुलर डे बताकर और फिर उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। अब सपोज जैसे कि मैंने चिप्स बोला, तो ये फॉर्मूला मुझे चिप्स में हुई टोटल सेल में या टोटल जो प्रॉफिट आया है उसमें सबसे कम प्रॉफिट क्या आया है ये मुझे बता देगा। और ये मैंने किस तरह से किया है ये देखिए, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले हम लगाते थे सम फंक्शन, पर इस बार हमने लगाया है मिन फंक्शन, यानी मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए। और इसके ब्रैकेट में क्योंकि हमें एक से ज़्यादा बहुत सारे नंबर देने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नंबर ना बताकर बताता हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला। और इसके अंदर मैंने कहा कि मुझे यहाँ से वैल्यूज़ उठानी है। ये मेरा एरे हो गया। रॉ नंबर क्या है ये मैं इसे बताता हूँ। तो असल में रॉ नंबर वो है जिसमें चिप्स है, चिप्स जहाँ दिखा रहा है उस रॉ का डेटा उठाना है। तो यहाँ पर हमें मैच फंक्शन लेना है। मैच फंक्शन के अंदर लुकअप वैल्यू होगी ये जो मैंने यहाँ लिखा है, लुकअप एरे होगा ये जो सभी आइटम्स के इंडेक्स है, और मैच फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो इसलिए मैंने 0 बताया। अब इंडेक्स फॉर्मूला में क्या होता है, अगर आपने रॉ नंबर बता दिया तो उसके बाद आपको कॉलम नंबर बताना पड़ता है। पर क्योंकि मैं यहाँ पर इस पूरी की पूरी रॉ में से ही मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं इसको कॉलम नंबर बताता ही नहीं। मैंने इसे अगर कॉलम नंबर बताया होता तो कोई एक ही पॉइंट में पॉइंट कर पाता, और ऐसे में मुझे अगर इतनी सारी वैल्यू बतानी है तो मैं कितनी बार ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बहुत बार लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने इसे रॉ ही नंबर बताया, कॉलम नंबर मैंने इसे बताया ही नहीं, जो ये मुझसे अभी मांगता है यहाँ पर अब मैंने इसे ये नहीं बताया। और सीधे मैंने मिनिमम के अंदर इंडेक्स लगाया, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उन्हीं वैल्यू में से मिनिमम निकालना है, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा बहुत सारी अलग अलग वैल्यू। तो उस वजह से मिनिमम फार्मूला जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसमें से मुझे निकाल कर देगा। और यहाँ पर रेफरेंशियल एरर बता रहा है मुझे, देखते हैं। नंबर 1 इंडेक्स फार्मूला, अरे ये रहा, रॉ नंबर मैंने मैच से बताया और ये ठीक है। मिनिमम का दूसरा नंबर इंडेक्स
ये मैंने बंद कर दिया। टू min। ओके, देखिए यहाँ पर जो हमने गलती की है वो ये गलती की है कि यहाँ पर हमें कॉलम नंबर भले ही ना बताना हो, लेकिन हमें कॉमा ज़रूर लगाना पड़ेगा। अब चाहे तो आप कॉलम नंबर बिना बताए ही छोड़ दीजिए। ये मैंने कॉलम नंबर इस फॉर्मूले का मैंने इंडेक्स में एरे दे दिया, रॉ बताया मैंने यहाँ पर इतनी दूर में, और उसके बाद मुझे कॉमा के बाद कॉलम बताना था। हालांकि मैंने कॉमा तो लगाया पर कॉलम नंबर बताया नहीं। तो अब ये मुझे रिटर्न करता है 9 इस वाले एरे के लिए इस चिप्स में। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 9 है। अगर मैं किसी और आइटम का नाम डालूं, जैसे कि मैंने सपोज ऑयल डाला, तो ये मुझे उसमें सबसे छोटा जो भी प्रॉफिट होगा वो ये मुझे बता देगा। सबसे मिनिमम ये है 27। इसको अगर मैं यहाँ से डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँ तो ये मुझे बता देगा 27.46 ही है ये नंबर। इसी तरह से अगर कोई मुझे कहता है कि भाई तीसरे दिन का निकालना है, तो फिर हमने ये फॉर्मूला कैसे लगा रखा है। यहाँ मुझे ये पता करना है कि तीसरे दिन में अलग अलग आइटमों में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे कम प्रॉफिट कब हुआ। तो देखिए मुझे किस तरह से लगाना है। मैंने मिन का फंक्शन लगाया और मिन के अंदर यहाँ मैं कहता हूँ, ये देखिए एक सेकेंड, ओके। इसके अंदर देखिए मैंने किस तरीके से लगाया है। यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले तो मिन फॉर्मूला लगाना है और उसके अंदर लगाएंगे आप इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपने एरे देनी है यही वाली, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया सारा का सारा। और अब इसके बाद आपको इसके अंदर बताना है रॉ नंबर। रॉ नंबर बिल्कुल वही है मैच फंक्शन की तरह, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर आपको रॉ नंबर नहीं बताना बल्कि कॉलम बताना है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तीसरे दिन का हिसाब किताब ढूंढना चाहता हूँ। तो रॉ नंबर के लिए मैंने यहाँ पर खाली छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक रॉ नहीं बतानी है। अगर मैं रॉ बता दूंगा तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट करने लगेगा। मुझे बताना है इसका कॉलम नंबर, और उसके लिए मैंने लगाया मैच का फॉर्मूला। मैच में लुकअप वैल्यू क्या होगी, ये, यानी इसको ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, यहाँ ढूंढना है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। ये मैंने मैच का ब्रैकेट बंद किया। अब मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ इंडेक्स फॉर्मूला का, और फिर मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ मिनिमम फॉर्मूले का। एंटर करिए तो ये आपको एक एरर देगा, नल वैल्यू एरर। नल वैल्यू एरर आमतौर पर तब आता है जब आप किसी को कुछ ढूंढने के लिए कहे और वो मिले ना। तो यहाँ मैंने ढूंढने के लिए कहा था इसे I-25, यानी कि ये 3 डे को मैंने ढूंढने के लिए कहा था इस वाले एरर में। एरे में अगर मैंने इसको ढूंढने के लिए दिया है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 डे और यहाँ लिखा है सिर्फ 3, तो फिर ये इसमें कैसे मिलेगा। इस वजह से ये एरर आया है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से तो नहीं बता सकता, बल्कि मैं इसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी दिए गए टेक्स्ट स्ट्रिंग में से कॉमा लगा के मुझे पहला कैरेक्टर उठाना है, लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर उठाना है। ये मैंने इसे बता दिया। अब इस वाले लेटर में से, यानी इस वाले शब्द में से पहला लेटर क्या होगा, लेटर जो भी होगा पहला, यानी कि 3, ये उठाकर रख देगा एज लुकअप वैल्यू। ये लेफ्ट फंक्शन मुझे 3 रिटर्न करेगा लुकअप वैल्यू के तौर पर। एंटर करता हूं तो ये देखिए फिर से नल वैल्यू एरर आ गया। अब क्या रीजन है, अब भी आपने जो लॉजिक लगाया कि भाई मैं लेफ्ट में लुकअप वैल्यू बता देता हूँ, लेफ्ट से पहला कैरेक्टर उठाना है, वही लुकअप वैल्यू होगी। लॉजिक आपका करेक्ट है, लेकिन आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को ये लेफ्ट वाला फॉर्मूला तब कराया था जब मैं आपको टेक्स्ट के फॉर्मूले करा रहा था। मतलब ये कि ये जो फंक्शन है ये किसी भी नंबर के आने पर
टेक्स्ट ही समझेगा, टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा। और वो ये मानकर चल रहा है कि असल में यहाँ पर एक नहीं, अगर मैंने यहाँ लेफ्ट फंक्शन लगाया है तो एक निकलने के बावजूद उसका निकल जाता है 49, क्योंकि एक का जो बाइनरी कोड होता है वो 49 होता है, 49 ये समझेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ भाई ऐसा है, जो टेक्स्ट है उसको तुम्हें वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ मैं इसे वैल्यू में कन्वर्ट करा देता हूँ। यहाँ एक और फॉर्मूला लगा दिया मैंने लेफ्ट के बाहर ही, और यहाँ मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया। अब ये मुझे रिटर्न करेगा, लेफ्ट साइड से उठाएगा 1, और 1 को उठाकर ये कन्वर्ट कर देगा 49 में, असली 49 में। एंटर करेंगे तो अब देखिए मुझे निकाल कर दिखा रहा है कि जो थर्ड है वो थर्ड डे में सबसे छोटा जो प्रॉफिट कमाया गया है वो 1 है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इसे बताता हूँ 5th डे, तो ये मुझे 5th डे में कमाया हुआ सबसे छोटा वाला प्रॉफिट बता देगा, जो कि होगा 7। यहाँ देखने वाला ये है, ये नया चीज है बस आप लोगों के लिए कि भाई ये लेफ्ट में क्या कर रहा है। तो असल में लेफ्ट में गया I25 इसने उठाया, और I25 में भी लेफ्ट साइड से पहला कैरेक्टर उठाया जो कि है 5। पर क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा रखा है लेफ्ट, तो इसकी वजह से अब ये जो 5 है ये 5 बन जाता है एक कैरेक्टर यानी कि एक अल्फाबेट, इसको ये समझेगा। तो भाई मैंने अल्फाबेट्स को जो है 5 को कन्वर्ट कर दिया वैल्यू में। अब इस 5 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 53, जो कि कंप्यूटर के कोड में होती है। 53 ये समझेगा और 53 ही ये रिटर्न करेगा। ये देखिए 53 ये भी हुआ, 53 ये भी हुआ। अगर मैं इसके कंप्यूटर लैंग्वेज कोड की बात करूं मैं, तो आप चाहे तो इस पे कोड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोड दिखा देगा कि किस कंप्यूटर में क्या किसकी वैल्यू होती है। तो 53 इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पर ये जो 5 रिटर्न हो रहा है लेफ्ट फंक्शन की वजह से, ये 5 कुछ और है। ये 5 असल में ये वाला 5 है, जिसका कैरेक्टर ये असल में ये मानकर चल रहा है, और यही चीज गड़बड़ हो रही है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि जो ये वाला 5 आ रहा है, इसको मैंने कहा इसकी असल वैल्यू बताई जाए। तो असल वैल्यू है 53, ये भी 53 है, और उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। हमने जो टेक्स्ट आया उसको हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये तो था कि आप किस तरह से मिनिमम वैल्यू पता लगा सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की या किसी पर्टिकुलर डे की। जिस तरीके से आपने मिनिमम वैल्यू पता लगाई, इसी तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू भी पता लगा सकते हैं। बस यहाँ आपको मैक्स लगाना है, कॉलम के लिए कुछ भी नहीं देना। इसी तरीके से यहाँ भी आपको मैक्स लगाना है, और रॉ के लिए कुछ भी नहीं देना। पर यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट ही कर दिया, मैंने ना तो लेफ्ट लगाया है ना ही वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाया है, इसे मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है। लेकिन आप चाहें तो लेफ्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और फिर लेफ्ट यूज करेंगे तो वैल्यू भी यूज करना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग 1। यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो मैंने आप लोगों को समझाई थी, वो तो एक नॉर्मल कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, पर अब जो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख रहे हैं वो कुछ खास तरह की होगी, जिसके अंदर हमारे हिसाब से हम किसी भी चीज को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ स्टाइल में आना पड़ेगा, होम के अंदर स्टाइल में, और स्टाइल के अंदर ये रहा ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें मैं ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को करा चुका हूँ सिवाय इन 3 के। तो आज हमें यही देखने, हम न्यू रूल, अपने हिसाब का कोई रूल बनाना चाहेंगे। और काम क्या है, तो काम कुछ ऐसा है कि भाई मैं यहाँ जो भी डालूं, सपोज अब जैसे मैंने 70% देखा, भाई मैं पता लगाना चाहता हूँ कि 70% का प्रॉफिट कब कब हुआ है। यहाँ जो भी डालूं वो इतनी रेंज में जहां जहां हो उस पे कलर हो जाए, ऐसा कुछ करना है। तो इसके लिए हम ये स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, पर अब मैं करूंगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। और अब इसके अंदर आप एक फॉर्मूला बताएंगे। तो फॉर्मूला देखिए बिल्कुल क्लियर है, इक्वल्स टू दिस वाला सेल, यानी ये वाला सेल, इसमें आपको ना तो रॉ फिक्स रखनी है और ना ही कॉलम फिक्स रखना है। इक्वल्स टू दिस वाला सेल, यानी जब ये दो सेल
जिस भी सेल की, अभी देखिए यहाँ पर ये चीज फिक्स नहीं है। मतलब अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इस पे यहाँ पर F13 पड़ा है। अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं तो यहाँ पर G13। ये हर सेल पे रिलेटिव है ये फॉर्मूला। सभी सेलों के लिए ऐसा नहीं है। सभी सेलों में ये वाला एड्रेस उनके एड्रेस के हिसाब से होगा, पर ये वाला एड्रेस बिल्कुल फिक्स रहेगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया है तो पूरे में ही मैं F13 की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं F13 की बात सिर्फ इस वाले में कर रहा हूँ। इस वाले सेल में ये हो जाएगा F14, इसमें F15। हर सेल को इस वाले सेल से कंपेयर करना है, इसलिए मैंने इसे फिक्स नहीं किया है। और ये ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप अपना कोई भी फॉर्मूला बताते हैं तो उसके बताने पे कलर तभी होगा जब ट्रू रिटर्न हो, और यहाँ तब रिटर्न होगा ट्रू जब इसमें पड़ी हुई वैल्यू इनमें से किसी भी सेल में पड़ी हुई वैल्यू के बराबर होगी। ट्रू होने पर करना क्या है, तो मैंने फॉर्मेट में आके मैंने डिजाइन बता दिया, भाई ये वाला कलर कर देना है। ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू बताता हूँ। आई थिंक मैंने यही वाला सेल चुना था, नहीं ये वाला चुना था। देखिए जरा इसमें क्या कुछ गड़बड़ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज द फॉर्मूला इक्वल्स टू सेल। इसमें आपको इक्वल्स टू दिस सेल फॉर्मेट। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 70% डाला तो यहाँ पर इसने मुझे कलर करके दिखा दिया, और अब मैं यहाँ पे भी 70% डालता हूँ तो यहाँ पे भी कलर करके दिखाएगा। जिस भी जगह पे आप 70% डालेंगे वहां पर ये कलर करके दिखा देगा। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे 70% है और ये कलर नहीं कर रहा, तो इसके पीछे रीजन है। असल में ये 70% नहीं है, बल्कि इसके पॉइंट में भी कुछ चीजें पड़ी हुई है। इस वजह से अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और फिर मैं 70% डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये कलर हो गया। अब मैं जैसे कि जानना चाहता हूँ 99% किधर है, तो 99% यहाँ तो है, पर देखिए इसमें ये सब चीजें, मैं इसमें से इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब इसमें मैं 90% डालूंगा तो मैं इसको देखिए कलर करके मुझे दिखा देगा, और 70% डालूंगा तो 70% वालों को ये कलर कर देता है। ये सारा का सारा खेल इस तरीके से है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूँ रैंड बिटवीन का, और इसमें मैंने कहा कि बॉटम होगा 10% से लेकर 100% तक, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल एंटर। तो ये सभी में 100% ही भर रहा है। .10 to .100, अब जाके ये मुझे इस तरीके से दिखाएगा। और अब जैसे कि मान लीजिए इस डेटा के अंदर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना चाहता हूँ कि
इस पूरी रेंज के अंदर स्टाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें क्लियर रूल पे आके यहाँ से मैंने सारे रूल क्लियर कर दिए जो पहले से लगे हुए हैं। और अब मैं आता हूँ और इसके अंदर कुछ ऐसा काम करना है, न्यू रूल पे आए, यूजर फॉर्मूला, कि भाई जो भी इस सेल में पड़ा हुआ है उससे बड़े वाले सभी वैल्यूज को कलर किया जाए, जो इस सेल में पड़ा हुआ है उससे बड़े वाले। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैंने लगाया इक्वल्स टू ये वाला सेल, इसको आपने फिक्स नहीं रखना है, कुछ भी फिक्स नहीं रखना है, इक्वल्स टू ये वाला सेल, ये पूरा फिक्स होना चाहिए। फॉर्मेट मैंने बता दिया, फॉर्मेट कुछ इस तरह से करना है, ओके करेंगे और ओके कर देंगे। तो इससे पहले तो ये हमने था इक्वल लगाने वाला, पर ये आप लोग जानते हैं। अब आएंगे आप मैनेज रूल में, मैनेज रूल के अंदर आप इसे चुनेंगे और आप इसमें एडिट करेंगे। पर अब मैं कह रहा हूँ इक्वल नहीं बल्कि ग्रेटर देन, ओके। और अब आप इसे अप्लाई करके देखिए, तो जो इससे बड़ी बड़ी वैल्यू होंगी उन सब पे एक कलर करके मुझे दे देगा। एक रूल तो ये हो गया। अब एक मैं नया रूल और ले लेता हूँ, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला, और इसके अंदर मैंने कहा इक्वल्स टू ये वाला सेल, इसमें आपने इसको फ्री छोड़ना है, इक्वल्स टू ये वाला सेल, इक्वल्स नहीं लगाना है, बस अब इस बार आपको लेस देन लगाना है। फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट के लिए मैंने रेड कलर कर दिया, ओके ओके। अप्लाई करके देखिए तो ये मुझे बता देगा जो इससे छोटी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए। मान लीजिए मैं थोड़ा इनको कम करता हूँ, मान लीजिए मुझे जो भी आएगा उसमें से 30 कम करके और उससे कम वालों का बताएगा। ओके करिए, अप्लाई करके देखिए, तो अब ये मुझे बता देता है 90 तो मैंने यहाँ पे बताया है, उसमें से 30 कम करके मुझे दे रहा है। उन पे रेड कलर कर रहा है, शायद उससे कम वाले इसे मिल नहीं रहे। 30 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एडिट रूल करते हैं, इसको मैं 0.30 करता हूँ असल में, क्योंकि परसेंटेज वाली चीज़ें पॉइंट में पड़ी होती हैं। ओके अप्लाई करके देखिए, हाँ जी अब हो रहा है। ओके अब ये जो चीज़ है हमने क्या किया, ये दो रूल एक बार में मैंने लगाए। अब इन दोनों रूलों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो 90 से ऊपर है उनको कलर करेगा, और ये वाला 90 माइनस 30% से जो नीचे है उनको, यानी 60 से नीचे वालों को ये कलर करेगा। इन दोनों रूल को हम एक साथ भी लगा सकते हैं। ओके करके देखिए, तो जिन पे रेड कलर है ऑब्वियसली वो 60 से नीचे वाले हैं, और जिन पे ब्लू कलर है वो 90 से ऊपर वाले हैं, और बाकी जो खाली रह गए वो बीच वाले हैं, यानी कि वो 60 से ऊपर या 60 होंगे, 90 के बराबर या 90 से नीचे होंगे। इस तरह से भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हम इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके का काम है कि भाई जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी डेट है, उन लोगों में मैंने उन डेट को मैंने किस आदमी से डील करी और कौन से ब्रांड में डील करी, ये मुझे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे कुछ इस तरीके का काम करना है कि भाई मैं यहाँ से जो भी डेट बताऊँ उस डेट पे किससे डील हुई है, किस आदमी से डील हुई है, ये मुझे ये बता दे, उस आदमी का नाम हाईलाइट कर दे। तो मुझे इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि उस आदमी का नाम तभी हाईलाइट होगा जब उस आदमी के नाम के साथ में जो तारीख लिखी है वो तारीख यहाँ डली हो, यानी कि ये वाला सेल इक्वल टू एनी ऑफ दीज होना चाहिए, और अगर इनमें से कोई सा भी एक इसके बराबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम में वो कलर भर देगा। यानी कि इफ दिस इक्वल्स टू डिफ लॉजिक ट्रू तो ये वाला कलर कर देगा, इफ दिस सेल इक्वल्स टू दिस लॉजिक ट्रू तो ये वाला सेल कर देगा। यानी कि पूरी रेंज में से एक ही टाइम ऐसा आएगा जब चीजें ट्रू होंगी। देखिए कैसे होगा, ये मैंने लगाया इक्वल्स टू ये वाला सेल इक्वल्स टू ये वाला सेल, और इसको मैंने कर दिया फिक्स, F4 करके एंटर करूंगा, ये मुझे फॉल्स बता रहा है, और अब मैं ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो जहां पर जो डेट है वो दोनों अगर मैच करेंगी तो ये मुझे ट्रू दिखा रहा है। यानी कि इस डेट को क्योंकि मैंने यहाँ डाल रखा है तो इस आदमी का नाम कलर हो जाना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सारा सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये आपको न्यू रूल चुनना है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी कलर, एंड फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू दिस सेल, जो ये वाला सेल है इसको मैंने कर दिया फिक्स, इक्वल्स टू दिस सेल, और इस वाले सेल में मैंने रॉ को जो है ना फ्री छोड़ दिया। कॉलम फिक्स है, कॉलम यही रहेगा, पर रॉ मैंने फ्री छोड़ दी है। अब रॉ अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं तो उस वाले सेल को इस वाली रॉ से कंपेयर करेगा, अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं
तो उसको इससे कंपेयर करेगा, यानी कि 33 से नहीं बल्कि वो नीचे चेंज भी होता रहेगा। फॉर्मेट क्या करना है, तो फॉर्मेट मान लो ब्लू कर दिया मैंने, ओके करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पर जहाँ ये ट्रू हो रहा था वहाँ इसने मुझे कलर करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर अब मैं 12th डेट चुनता हूँ तो दिस वाला सेल इक्वल्स टू दिस वाला सेल इसने मुझे यहाँ कलर कर दिया। और इसी तरीके से अगर मैं कोई और डेट चुनता हूँ तो 21st, तो ये वो कलर कर देगा। और देखिए ट्रू भी इस बार यहाँ दिखा रहा है, हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को बस ऐसे ही लॉजिक के लिए समझा दिया था। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पहला और दूसरा एग्जाम्पल, वो भी स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट फार्मूला। इनडायरेक्ट फार्मूला जो है नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ जिसका भी एड्रेस बोलूँ उसका सम करके मुझे दिखा दे। यहाँ जिसका भी एड्रेस मैं टाइप करूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके का कुछ नंबर पड़ा हुआ है और मैं जब चाहूँ जिसका एड्रेस बोलकर सम कराना चाहता हूँ, तो ये हम इनडायरेक्ट फार्मूले से यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या लगाया इनडायरेक्ट फार्मूले में, सिंपल है, दो वैल्यूज हमें बतानी होती है। देखिए क्योंकि मुझे सम करना है तो मैं लगाऊंगा सम, और इसमें मुझे पहला नंबर बताना है, पर नंबर बताने के लिए मैंने लगा दिया इनडायरेक्ट फार्मूला। और उसके अंदर मैंने रेफरेंस टेक्स्ट दिया ये वाला, और इसमें कर देना है ब्रैकेट बंद। फिर मैंने दूसरा नंबर बताना है कॉमा लगा के, वो भी मैंने इनडायरेक्ट में बताया, और इसमें भी मैंने ये रेफरेंस टेक्स्ट दे दिया ब्रैकेट बंद। एंटर करेंगे तो ये मुझे 30 दिखाता है, क्योंकि इस वाले में पड़ा हुआ है H58 यानी ये, और इस वाले में पड़ा हुआ है H59 यानी ये, इन दोनों को ये मुझे टोटल करके दिखा रहा है। अगर मैं इसमें डालता हूँ B55 तो ये B55, और फिर मैं डालता हूँ B60 तो B60 और B55 का जोड़ करके मुझे दिखा देगा, यानी कि 65 और 20, 65 और 20 इक्वल्स टू 85, इस तरह से मुझे करके दिखा देता है। और अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई मैंने क्लास 19 बोला, ये एड्रेस बोला और ये एड्रेस बोला, उधर से मुझे सम करके देखना है, तो इसके लिए देखिए किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। तरीका ये है, आपको इस बार भी दो ही नंबर बताने हैं, और वो भी इनडायरेक्ट की मदद से। ये हमने उठा लिया। रेफरेंस टेक्स्ट में सबसे पहले मैंने दिया ये तो हुआ क्लास 19 पे जाने का, पर अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है। एंड लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इसको, और फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और एक बार फिर एंड लगाना है, और उसके बाद आपने इस वाले का एड्रेस देना है। ये हो गया पहला नंबर बताने का तरीका। उसके बाद कॉमा, फिर इनडायरेक्ट, और फिर से यही क्लास 19, एंड का साइन, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एक बार एंड का साइन, और इस बार आपने ये वाला एड्रेस देना है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एक बार और एंटर करेंगे, ये मुझे 70 दिखाता है, यानी क्लास 19 पे E50 156 और E157 पे कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसको जोड़ने से 70 आएगा, 17। एक बार चेक करते हैं, E156 और E157, देखिए यहाँ पर 50 और 20 है, तो ये मुझे उन दोनों का सम करके यहाँ पर दिखा रहा है। इनडायरेक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। अब जो हमें देखना है वो है इस क्लास का लास्ट टॉपिक, इज टेक्स्ट फॉर्मूला। नॉर्मली इज टेक्स्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले भी बता चुका हूँ, जब हमने क्या कहते हैं कस्टम वैलिडेशन के बारे में जाना था, कि हम किसी भी कॉलम में अगर सिर्फ टेक्स्ट की ही एंट्री कराना चाहते हैं तो हम इज टेक्स्ट ले सकते हैं। असल में इज टेक्स्ट करता क्या है, तो किसी भी रेफरेंस में अगर आपने दिया कोई रेफरेंस तो उसमें टेक्स्ट है या नहीं ये मुझे बता देता है। जैसे कि देखिए यहाँ मैंने लगाया इक्वल्स टू इज टेक्स्ट और मैंने रेफरेंस दिया है इस वाले सेल का, तो असल में यहाँ पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ये मुझे ट्रू दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ सुधीर है, अनुराग है दोबारा तो ट्रू दिखा रहा है, मयंक है तो ट्रू दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। यहाँ पर एक नंबर है, टेक्स्ट नहीं, तो ये भी मुझे इस वजह से क्या कर रहा है, ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है। पर अगर मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा था ऊपर एक एग्जांपल टुडे,
और टुडे ये मुझे ट्रू दिखा रहा है क्योंकि ये एक टेक्स्ट होता है। और अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कहता हूँ कि वैल्यू कुछ इस तरह है, इक्वल्स टू लेफ्ट लगाया मैंने, और लेफ्ट के अंदर मैंने रेफरेंस दिया भाई ये वाला, और इसके अंदर मैंने कॉमा लगा के बोला पहला कैरेक्टर उठाना है। तो पहला कैरेक्टर क्या होता है, एक नंबर होता है ना। पहला कैरेक्टर तो एक नंबर होता है, पर ये इज टेक्स्ट मुझे नंबर में भी क्या कर रहा है, मुझे नंबर में भी बता रहा है कि ट्रू है। असल में इस टेक्स्ट लेफ्ट वाले ने इसमें से पहला कैरेक्टर उठा के दिया जो है 2, और अगर मैं खाली 2 डालता हूं ऐसे डायरेक्ट किसी टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, तो ये क्या करता है, इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, और इसके अंदर अगर मैं 2 डालूं तो ये मुझे फॉल्स देता है। पर यहाँ जब मैं इसको इस तरह से 2 दे रहा हूं तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। मतलब साफ है कि 2 मिलने के बावजूद वो इसके लिए टेक्स्ट है। पर अगर मान लीजिए मैं इसमें कर देता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है वैल्यू का, और वो भी मैं लगा देता हूँ, तो देखिए फिर दोबारा ये मुझे फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि इस लेफ्ट वाले ने निकाल कर दिया 2 जो कि एक टेक्स्ट के जैसा है, वैल्यू वाले ने उस टेक्स्ट को कर दिया दोबारा से नंबर 2 यानी कि 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और क्योंकि नंबर हो गया तो इस टेक्स्ट मुझे बोल रहा है कि भाई ये टेक्स्ट नहीं है। तो ये इस तरह से ऊपर भी काम कर रहा था और इसी तरीके से यहाँ भी काम कर रहा है। फिलहाल ये नंबर है इसलिए फॉल्स दे रहा है। यहाँ पर A25 है, यानी कि एक खुद एक कैरेक्टर होता है, आगे 25 लग गया उससे कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे मुझे ट्रू दे रहा है। और क्योंकि ये एक डेट है, डेट की एक वैल्यू होती है, डेट का एक नंबर होता है, तो ये मुझे यहाँ पर फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये एक नंबर हुआ। असल में इस टेक्स्ट का काफ़ी ही यूज़ है। इसका एक इस्तेमाल तो मैं आप लोगों को कस्टम वैलिडेशन में बता ही चुका हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने और बना रखा है इसको समझने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ लोगों की आईडी है, एग्जाम्पल के तौर पर उनके नाम है, और मान लीजिए उन्होंने मुझे इतने इतने का प्रॉफिट उनकी वजह से मिला है। अब मैं कुछ इस तरीके का काम करना चाहता हूँ कि भाई कोई आके मुझे ये बोले कि भाई जिसका आईडी 8 नंबर है उसका प्रॉफिट बताओ, या जिसका नाम H है उसका प्रॉफिट बताओ। यानी यहाँ पर अगर वो H डाले तो भी उसका प्रॉफिट बता दे, 8 डाले तो भी उसका प्रॉफिट बता दे, 3 डाले तो भी उसका प्रॉफिट बता दे, C डाले तो भी उसका प्रॉफिट बता दे। तो ये काम हम इज टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ मैंने लगाया इक्वल्स टू इज टेक्स्ट, और मैंने कहा कि एक सेकेंड, इसके लिए आप पहले इफ लगा लीजिए और अब इसके अंदर आप लगाएंगे इज टेक्स्ट, और मैंने वैल्यू बोला ये। अब देखिए यहाँ पर चेक करेगा कि क्या ये टेक्स्ट है, अगर है यानी ट्रू, तो ट्रू होने पर क्या करना है ये मैंने बोला। तो ट्रू होने पर आपको वी लुकअप लगाना है, और वी लुकअप कुछ इस तरह से लगाना है कि लुकअप वैल्यू होगी ये, कॉमा टेबल एरे होगा इतना, क्योंकि जो मैंने लुकअप वैल्यू बताया है वो है टेक्स्ट, और टेक्स्ट का डेटा जो है वो यहाँ से शुरू है, और जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा वो 2, क्योंकि दूसरे कॉलम में आपको रिजल्ट चाहिए होगा, कॉमा डेटा मेरा अनशॉर्टेड है तो मैंने 0 लगा दिया। तो आपको वी लुकअप ऐसे लगाना है, अगर डेटा टेक्स्ट है तो ट्रू होने पर इस तरह से लगाना है, और अगर फॉल्स है तो किस तरह लगाना है, तो इसी को कॉपी कर लो। ऑब्वियसली अगर फॉल्स है तो टेक्स्ट नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो कुछ और भी क्या होगा, नंबर ही होगा। यहाँ पर मैं इसको देखिए कैसे लगाता हूँ, यहाँ पर लुकअप वैल्यू तो वही होगी, क्योंकि अगर नंबर भी पढ़ा है तो इसी में पढ़ा होगा, बस इसमें टेबल एरे का थोड़ा फर्क है। इसे हम G से F कर देते हैं कि भाई आपके लिए टेबल एरे यहाँ है और नंबर इधर पड़े हुए हैं ना, तो नंबर को उस हिसाब से ढूंढना है, और रिजल्ट जो आपको कॉलम होगा वो तीसरा बन जाएगा, तीसरे वाले में से रिजल्ट निकालना है। अगर टेक्स्ट हुआ तो ये फॉर्मूला चलेगा, अगर नंबर हुआ तो ये फॉर्मूला चलेगा, अगर टेक्स्ट हुआ तो ट्रू आएगा यानी ये, और अगर नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा यानी कि ये। और अब मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ इफ का, एंटर करेंगे तो ये मुझे C बताने पर उसने लुकअप वैल्यू करी C के कॉरस्पॉन्डिंग का निकाल दिया, और अगर मैं इसको 3 बोलता हूँ तो इसके लिए लुकअप वैल्यू हो जाती है ये, और कॉरस्पॉन्डिंग ये मुझे तीसरे वाले कॉलम में से रिजल्ट दे देता है। अगर 4 बोलूँ तो उसका दिखा देगा, D बोलूँगा तो उसका दिखा देगा। ये ठीक है, देखिए।
तो दोस्तों ये थे आपके क्लास 20 के एग्जाम्पल। होप कि इसमें आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिला है। होप क्या है ही, वो तो मिला ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं और अब इसके बाद हम इसकी क्लास 21 में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अब इसकी अगले वीडियो